अब इमरान भाई ने कहा था नेचुरल गेम खेलना, अंदर जाहिद भाई ने कहा हिट नहीं मारनी। अब वो एन मौके पे आउट हो गया, तो मैंने कहा कि अब मैंने बाहर जाना है। मैंने कहा बाहर इमरान भाई है। हाँ बिल्कुल। और फिर मोइन का छिक्का, हाँ मोइन ने मारा था, मिडॉन पे हाँ, चला ओके। गया था कवर पे। तो रैम्बो अगले दिन कुछ 2 घंटे पूरा इसने लगाए, रैम्बो ने नक्शा नुक्शा बना के यहाँ पूरा गोल है आया। ये नक्शा है। मैं क्या रैम्बो ये झूठ बोल रहा है। एक और भी टेक्निकल अच्छा हमारी फेवर में पॉइंट गया था जब मार्टिन क्रो अवेलेबल नहीं था कप्तानी के लिए। हाँ वो वो आई सेमीफाइनल थिंक वो भी एक तरह से टर्निंग पॉइंट था। सर रमीज भाई, जब हम न्यूजीलैंड पहुंचे ना, तो नीचे आए, एयरपोर्ट से बाहर जा रहे, बस में बैठे, तो आपने देखा होगा कि उनके यंगस्टर्स ना, लोकल जो थे, वो यंग गन्स के पोस्टर उठा के शोर कर रहे हैं, इधर से गुजर रहे हैं, इधर से गुजर रहे हैं हमारी कोच के आगे से। तो इमरान भाई ने देखा ना, 2-3 दफा देखा, तो इमरान भाई कहते हैं यार ये टीम तो सबसे आसान है हमें मारने के लिए, ना इनके पास बहुत तेज बॉलर है, ना इनकी विकेटें तेज है, तो ये हमारे लिए आइडियल है इनकी कंडीशंस। और एज इट इज हुआ कि हमने पहले एक राउंड मैच बड़ा इसी उनको मारा, फिर रमीज भाई ने 100 किया था राउंड मैच में। नहीं, एक वो भी तो बहुत बड़ा डिसीजन था कि देखें वर्ल्ड कप्स में बड़े कप्तान देखे हमने, बड़ी टीमें देखी, बड़े वर्ल्ड कप देखे, एक कप्तान का नंबर 3 पे बैटिंग करना ऑलराउंडर का, ये भी आपने सेमीफाइनल में डिसाइड किया था कि यार ऊपर से नए गेंद से विकेटें गिर जाती हैं, तो मैं नंबर 3 पे आता असल में हूँ। वसीम 2 नए गेंद इस्तेमाल होते थे। जी। इंजमाम हमारा नंबर 3 था। हाँ। इंजमाम अभी नया इंटरनेशनल क्रिकेट में आया था, वहाँ 2 नए गेंद होते थे, वो ज्यादा देर मूव करते थे। यहाँ पाकिस्तान की बैटिंग में सीमिंग विकेट का उसको भी आइडिया नहीं था, तो इसलिए मैंने इंजमाम को नीचे करने के लिए खुद ऊपर गया कि ताकि नया गेंद हम यूज कर लें, फिर जाके स्ट्रोक्स के। It was a big decision and it worked. एब्सोल्युटली। तो वो वैसे वो स्टोरी तो सुननी है सबने फिर से दोबारा, सेमीफाइनल वाली। और उसके बाद मोइन खान के छिक्के की अभी बारे में, क्योंकि मैं और तुम शार ले रहे थे मोइन, जब तुमने कहा था कि ये मैंने मारी कहाँ और गई कहाँ और कितने घर वाले खुश होंगे, बट इनसी का वो आपको ये तो आया था अनफिट, नहीं खेलना। पहले मैं और मोइन रूममेट थे, तो सुबह मेरी तबीयत वॉमिटिंग भी हो रही थी, प्रेशर। अब मेरे में इतना हौसला नहीं हो रहा था कि मैं इमरान भाई को कह सकूं। मैंने मोइन से कहा कि मैंने कहा मोइन तुम मेरा इमरान भाई से बात करो, ये वो, तो इसने भी इनकार कर दिया। तो मैंने इमरान भाई से तो फिर भी नहीं की, तो मैंने इंतखाब आलम से की, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि मेरे ना तबीयत खराब। तो इमरान भाई ने मेरी तरफ देख के कहा बस जो भी है तुमने खेलना है जिस तरह मर्जी। मैंने कहा जी ठीक है। स्ट्रेचर पे भी स्टेशन जहाँ, अच्छा खैर वो सारा हो गया कि मैं कुछ देर के लिए फील्डिंग पे भी नहीं गया और सारी चीज़ों पे। तो जिस टाइम बैटिंग करने जा रहा था जिस टाइम, तो इमरान भाई आउट होके आए थे, वापसी तो मैंने जाना था। तो इमरान भाई ने मेरे से रास्ते में कहा कि जी तुमने, इमरान भाई को पता नहीं ये वाली चीज़ें याद ना हो, हम इमरान भाई के साथ बहुत थोड़ा खेल लिए, तो हमें इमरान भाई की सारी बातें याद है। तो इमरान भाई ने क्रॉस करते हुए मेरे से कहा कि अपना नेशनल गेम खेलना है। मैंने कहा जी ठीक है। अब इमरान भाई ने कहा था नेशनल गेम खेलना है, अंदर जाहिद भाई ने कहा हिट नहीं मारनी। नॉट आउट आने। अब वो उस दिन जो भी मैं खेल रहा था वो मेरे बैट पे आ रही थी, तो वो सारा शॉटें वगैरह लग रही थी, तो वो इनिंग्स खेली गई। अब वो एन मौके पे आउट हो गया, तो मैंने कहा कि अब मैंने बाहर जाना है। मैंने कहा बाहर इमरान भाई है। तो मुझे याद है कि इमरान भी वो बेंच था, वो ट्रीटमेंट के जो सा बेंच था ना, इमरान भी उस पर बैठे थे। तो इमरान भाई ने उससे मैं आया तो मेरे गले लगाया कि जी बहुत अच्छी इनिंग्स खेल के आए हो। वैसे वो आई थिंक बेस्ट मैच था वर्ल्ड कप का, नहीं? या मेरे ख्याल में वो एक्चुअली इंजमाम की जो इनिंग्स थी ना, वो मैं तो समझता हूँ कि बेस्ट इनिंग्स इसलिए थी क्योंकि इनिंग्स इंसान बड़ी अच्छी भी खेल लेता है, लेकिन वो जो ओकेजन था ना, वो यानी वो मैं सिर्फ दो दफ़ा सारे वर्ल्ड कप में मुझे थोड़ा, क्योंकि मेरा अल्लाह में ईमान था कि हम जीत जाएंगे, लेकिन 2 जगह वो ईमान हिला। एक जब हम ब्रिस्बेन में जीतने वाली, हम 80 पे 2, मेरे ख्याल में इंजमाम और मैं बैटिंग कर रहे थे, 2 आउट थे, साउथ अफ्रीका 4 रन ओवर था, 4 रन ओवर आराम से जीत रहे थे। वो बारिश हो गई, उससे 18 रन पर ओवर चला गया। तो तब मैं थोड़ा, मेरा उस दिन रात शेक हुआ ईमान। और वो जो टाइम मैं आउट हुआ और वो रन रेट ऊपर चली गई, और वो कोई 20 मिनट का टाइम था, मैं नीचे था, जब मुझे ऊपर से आवाजें आनी शुरू हो गई कि चौके लग रहे हैं। तो तब वो मेरे ख्याल में इंजमाम की इनिंग, मेरे ख्याल में ओकेजन के बड़ी मुश्किल
एक इतने बड़े मैच में इतनी क्रिटिकल इनिंग्स मैंने देखी हैं ऐसी। हाँ बिल्कुल। और फिर मोइन का छिक्का, हाँ मोइन ने मारा था मिड ऑन पे, हाँ, चला ओके। गया था कवर पे। बाद में मैंने देखा मारा वही था वैसे, कुछ slice किया थोड़ा सा। नहीं, वो मैं- इतना मुझे बड़ा ना छक्का नहीं नक्शे होता। नक्शे बनाने का भी कहा था ना, जो वैस अभी तक रिकॉर्ड लगाता है वो। यही अभी तक लगाता रिकॉर्ड। आपने इसे कहा था कि ऑकलैंड की जो ग्राउंड है वो गोल नहीं है, कुछ ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ओवल है। ओवल भी ओवल नहीं है, भी इसके नहीं ऊपर है। ऑड सी है वो। हाँ, जीत। एक बाउंड्री बिल्कुल 40 गज की है और एक और दूसरी 80 बहुत गज लंबी। की है। तो रैम्बो अगले दिन कुछ 2 घंटे पूरा इसने लगाए, रैम्बो ने नक्शा नुक्शा बना के पूरा गोल है ये नक्शा है। मैं कहा रैम्बो ये झूठ बोल रहा है। रमीज मगर भाई, वो- सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्टनरशिप थी वो एडलेट की, मेरी और आकिब की थी लास्ट, जो हमने 15-16 ओवर खेल गए तो जो आके बीट पे बीट हो वैसे जा रहा वो था, इतनी वो point क्लासिक बड़ा important क्लासिक था। बैटिंग उसने जो की है ना वो आकिब जावेद जो ने। बैटिंग की थी मुझे ना, उसको 25 में से 24 बीट हुए उसको। मैं ऐसे देखा नहीं, याद है वो ऐसे करके जाता था और गेंद बीट हो जा रहे थे। वो एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारे लिए वो मगर उसमें वसीम भाई का 17 मेरे ख्याल में हाईएस्ट स्कोर था। सेकंड हाईएस्ट था। उसमें मैं जब जाने लगा ना बैटिंग करने, तो इमरान भाई ने कहा कि वसीम तुमने ना अंदर स्टे करना है, ऊपर ओवरहेड कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है, कोशिश करो मैक्सिमम जितना भी टाइम गुजार लो। तो मैं खैर घंटा के करीब खेला, अंदर बैटिंग की मैंने काफ़ी। तो क्योंकि मेरी जो थोड़ा सा खेलने का स्टाइल था, बैटिंग स्टाइल, तो थोड़ा सा मैं अटैकिंग खेलता था, लेकिन उसमें मुझे करना पड़ा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन उसमें हुआ मेरा।